श्री माधोपुर नगर पालिका परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर स्वच्छता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई मित्रों सफाई कर्मियों का पारितोषिक देकर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि श्री माधोपुर में इसी नवरात्र में सीवरेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर कार्य की शुरुआत की जाएगी। सरकार की जितनी भी योजनाएं होगी कोशिश यह होगी कि श्री माधोपुर के विकास में धन की कोई कमी नहीं आए। यूडीएच मंत्री खर्रा ने कहा कि श्री माधोपुर के साथ साथ विधानसभा के अजीतगढ़ को भी सैटेलाइट टाउन के लिए अब स्वीकृति मिल चुकी है। सैटेलाइट टाउन के रूप में जब श्री माधोपुर विकसित होगा तो जितने भी मार्गों पर अतिक्रमण है वे सभी हटेंगे, सड़कें चौड़ी होगी और पार्क भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि आप लोगों से अपेक्षा ये है कि जो भी विकास के काम आए उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, सब सहयोग के भाव से उस परियोजना को पूर्ण कराने में सहयोग करें। कार्यक्रम के दौरान पालिका अध्यक्ष हरिनारायण महंत, ईओ छगनलाल यादव, उपाध्यक्ष ओंकार सिंह राठौड़, पार्षद श्रवण आचार्य, रविंद्र ओसवाल, सुरेंद्र कुमार, बाबूलाल शर्मा, महावीर ठटेरा, किशनलाल सोनी, मूलचंद कुमावत, भरत कुमार, निरंजन कयाल, सत्यनारायण खांडल सहित प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। टाउन में भी हो चुका है। जिस वित्तीय संस्था के साथ हमारा इस मामले को लेकर समझौते की बात चल रही है, 2024-25 में समझौता पूर्ण हो जाएगा। 2025-26 में उसकी क्रियान्विति शायद शुरू हो जाएगी। उसमें भी हमने श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र का श्री माधोपुर को पहले में ले लिया था और अजीतगढ़ को दूसरे चरण में शामिल करने का मैंने प्रस्ताव दिया तो स्वीकार हो गया। उसके अलावा भी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कोशिश यही होगी कि श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के कामों में धन की कोई कमी नहीं है। लेकिन आप लोगों से अपेक्षा यही है कि जो भी विकास के काम आए उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। सही बात है। और सब सहयोग के भाव से मिलकर उस परियोजना को पूर्ण करवाने में सहयोग करें। अभी सीवरेज लाइन डलेगी, हो सकता है कई लोगों को उससे तकलीफ हो, किसी का चबूतरा टूटेगा, किसी की सीढ़ी टूटेगी, किसी का कुछ होगा। तो इसके लिए भी हमें उनको अभी से मानसिक रूप से कि भविष्य में इससे क्या क्या सुविधाएं तुम्हें मिलने वाली हैं उसके बारे में उनको मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। सैटेलाइट टाउन के रूप में जब ये विकसित होगा तो फिर जितने भी मार्गों पर अतिक्रमण है वो सारे अतिक्रमण हटेंगे, सड़कें चौड़ी होंगी, पार्क भी बनेंगे, आपका क्षेत्रफल भी बढ़ सकता है और बाकी जितनी सुविधाएं सैटेलाइट टाउन के लिए जरूरी है। सैटेलाइट टाउन का कंसेप्ट भारत सरकार ने इसलिए लिया है कि जिस तेजी के साथ महानगरों पर प्रेशर बढ़ रहा है उसके 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ऐसे कस्बे जिनमें विकास की संभावना है, वहाँ से ऐसी विकास किया जाए कि आदमी जयपुर के बजाय श्री माधोपुर में मकान लेकर रहना ज़्यादा पसंद करे और उसको किसी प्रकार का आवागमन की दिक्कत नहीं। बहुत सारी योजनाएं उसमें हैं तो वो भी होंगी और इसके अलावा भी बाकी भी हैं। अभी सड़कों के मामले में भी हमको ठीक बजट मिला है। ये भी बरसात के बाद सारे काम शुरू हो जाएंगे। पेयजल के बारे में हमारे 2 बड़ी परियोजनाएं थी। एक कुमारहम लिफ्ट पेयजल परियोजना का द्वितीय चरण था और एक यमुना जल का समझौता था। हमने त्वरित गति से काम करने का प्रयास किया। राजनीतिक परिस्थितियां हरियाणा चुनाव के बाद कितनी अनुकूल कितनी प्रतिकूल होंगी, हरियाणा यमुना का पानी का काम उस पर निर्भर करेगा और हमने कुमारहम पेयजल परियोजना के लिए विपरीत होने वाली राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही 2 तरह का विचार कर रखा है। हमारे जिस अतिरिक्त मुख्य सचिव को इस मामले में लगा रखा है काम के लिए, सीधी पाइपलाइन अगर आ सके क्योंकि जमीन के अंदर से आएगी